आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अबतर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाह का नाम बहुत बुलंद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हाथों को खोल के नाराए हैदरिया, फिर भी हैदरिया। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जश्न का माहौल बनाया जाता है, ना जश्न पढ़ा जाता है ना जश्न सुना जाता है, जश्न तो मनाया ही जाता है। अच्छा, आप कोई बात हो तो मैं अरई बरादरी से मेरा तबाह, अगर मैं होता ना कराची का या किसी और मुल्क का या बहुत दूर का, कि मैं कहता मैं अरई हूं और अरई शक करते अल्लाह जाने अरई है भी सही या नहीं। लोधरा या खड़ा लोधरा ते जड़ा बंदा पूछे अब्दुल खालिक को नवा काफिर होया अरई ओही, हाँ ओही। ते अल्हम्दुलिल्लाह अराइयों की समात का मुझे पता है क्योंकि मैं अराई हूं। बेशक मैं अरसे से यहां नहीं पढ़ रहा, कम से कम तीसरा प्रोग्राम तो मेरा यहां है ना, तो इंशाल्लाह आप बुलाते रहें कि मैं आता रहूंगा। नियाज की तो डिमांड मैंने करनी नहीं है क्योंकि अराई जो हुए आप। हाँ, सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जिस फिरके से, जिस मजहब से नहीं, जिस फिरके से, रब्बे काबा की कसम कायनात में मजहब और कोई नहीं है। नबी ने यूं नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 मजहब बनेंगे, नहीं, फरमाया सतफ्तारिक़ु उम्मती अला सलासतिन व सबईना फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। ये जश्न का माहौल बन गया है। तो जिस फिरके से, अगर मैं बरेलवी फिरके से शिया होता ना, तब भी मुझे पता होता कि जश्न क्या होता है, मिलाद क्या होती है। जिस फिरके से मैं आया हूं वहां जश्न का नामो निशान ही नहीं है। वो मुझे पता पहले नहीं था कि ये शिया ने हैदर करार जो है ये जश्न मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाते। हम यही कहते थे ये बिदत है, ये गुनाह है, ये गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह का अजाब है इन पे, ये है वो है, ये इल्जाम लगाते थे। कुरान की इज्जत के सब झूठे पे करोड़ बार लानत है। मिंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे बैठा हूं, झूठ बोलूं तो मैं गर्क हो जाऊं। हम वहां मनाते नहीं थे, हमें पता नहीं था कि जश्न ये क्यों मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाते, ये क्यों मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाते। जब मैं शिया ने हैदर करार हुआ तो मेरे दरीचे दिमाग के खुल गए। अब पता चला कि वो क्यों नहीं मनाते। ये क्यों मनाते हैं? जिसका जश्न मनाया जाए उसकी मां का नाम बताना पड़ता है, उसके बाप का नाम बताना। नहीं नहीं, अली हक, हाथ खोल के बोलो ना ताकि पता चले कि यहां जश्न मनाया जा रहा है। मलक गवाह हो जाए, औलाद नरीना मिले, गुनाह माफ हो जाए। नाराए हैदरी, सुभान सुभान। अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। जश्न तो हो गया है, मिंबर छोड़ भी दूं तब भी जश्न हो गया है। मैं इधर उधर जाने का आदी नहीं हूं, मैंने जश्न ही पढ़ना है, बीबी की शान ही पढ़नी है। लेकिन ये देख लें कि उधर जश्न कभी नहीं होगा। कुरान की कसम, उन्हें पता है ना कि ये कौन है वो कौन है। अगर उनको पता ना होता वो जश्न जरूर बनाते। मैं ये नहीं कहता कि जिनको वो मानते उनका बाप ही नहीं है, ना 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 ना, ना। मैं क्यों कहूं, मैं उधर से, मैं उनकी इज्जत को जानता हूं,
उनके एहतराम को जानता हूं। मैं इख्तिलाफी बात करने का आदी नहीं। जिसका जश्न मनाया जाए उसकी मां का भी पता हो, उसके बाप का भी पता हो, उसके मां के किरदार का भी पता हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद आपको सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। तो इसलिए वो जश्न नहीं मनाते, हम जश्न मना रहे हैं। हमें यकीन है कि जिनका हम जश्न मना रहे हैं इनमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इनकी कुरान गवाही दे रहा है। ये घराना कुरान वाला घराना है, ये घराना नबुव्वत वाला घराना है, ये घराना इमामत वाला घराना है, ये घराना खिलाफत वाला घराना है। ये वो घर है, इस घर से उसका पता चलता है, उससे इनका पता चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो वही बात है ना। जनाब बहलोल की एक बात आपको सुनाऊं ताकि जश्न का माहौल बनता चले। जनाब बहलोल का जो जमाना है वो हारून रशीद का जमाना है, वो मेरे 8वें इमाम का जमाना है। तो उस जमाने में जब वो हारून रशीद मिंबर पे बैठा, तख्त पे बैठा ताज पहन के, कुछ लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि यार बहलोल, अपना हारून रशीद, तेरा एक रिश्तेदार है, वो तेरा शिकवा करता है, वो अली अली करता है जिस तरह आप कर रही हैं। अब मैं अली अली करता हूं, उनका शिकवा करता हूं जो मेरे रिश्तेदार है। मुझे आके ताने देते, यार तुझे क्या हो गया है, इतना बेहतरीन मौलवी था, कितनी खूबसूरत तेरी दाढ़ी थी, कितना तू प्यारा हमारा इमाम था, तुझे क्या हो गया। मैंने कहा अरे अल्लाह का कल का अंधा, अगर मैं इमाम हूं तो तुम्हारा क्या बनेगा। जिनके मजहब में इमाम ही मैं हूं, अल्लाह जाने उनके मुक्तदी कैसे होंगे। तो हम क्या हो गया। हारून रशीद को जब कहा ना लोगों ने, तो हारून रशीद बहलोल के पास आया चौक में, कहा भाई देख, तू मेरा कजन है ना, चाचा का बेटा है ना, सरह की गदन मेरा सोत रहे ना तू। वहां के हाँ, खून एक है ना। उसने कहा बिल्कुल। रिश्तेदारी है ना। उसने कहा बिल्कुल। कहा देख, तू अली का जिक्र करता है, मेरा जिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं बादशाह भी हूं, तख्त ताज मेरे पास है। वो मुस्कुरा कर कहते इसमें कोई शक नहीं है, तू मेरा कजन भी है, खून भी एक है, रिश्तेदारी भी है, कौम भी है, सब कुछ है, मगर ये जो जुबान है ना, ये सिवाय अली को किसी को पसंद नहीं करती। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। सिवाय अली के किसी को पसंद नहीं करती। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, ये नाराज जल्दी नहीं होते। ये किसी को मरवाना भी चाहे तो खुद नहीं मारते। वो बादशाह था, नाराज ना हुआ, चला गया। कुछ दिन के बाद फिर लोगों ने कहा, फिर आया। उसने फिर भी यही सवाल दोहराया। उसने कहा मैंने पहले भी तुझे भाईजान कहा है कि जो जुबान अली को पसंद करे वो किसी मलून को पसंद नहीं करती। उसे गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया, कहता मैं इसी चौक में सवाल करूंगा, अगर तूने जवाब दुरुस्त दिया तो ठीक, वरना तुझे यही इसी चौक पे सूली पे लटका दूंगा। कौन कह रहा है? हारून रशीद बादशाह। उसने कहा कर सवाल। उसने कहा सवाल यह है कि इस वक्त तू बता कि तेरे अली का अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं बहलोल को ये कमला था, ये मुजतहिद था। नहीं, जुमला में रखा गए। भाई मैं उधर जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा जश्न का माहौल बना के फिर मैं बीबी की तारीफ की तरह चला जाऊंगा। तो उसने का सवाल क्या किया, इस वक्त बता तेरे अली का अल्लाह क्या कर रहा है। उसने कहा ओ चगल खानदान का चगल बेटा, तुझे सवाल करने की तमीज ही नहीं है। हाय 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 हाय। मजीद उसे गुस्सा आया। उसने कहा सवाल कर रहा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है, सवाल तेरा दुरुस्त है, मुझे फांसी भी दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सवाल वहां कर, वहां चलते हैं जहां तू बैठता है, ताकि तू सवाल करे, तेरे रियाया वजीर मुशीर सुने कि बहलोल ने जवाब कैसा दिया है। कहता चल। सारे मुशीर वजीर इकट्ठे वहां गए जहां वो कुर्सी पे बैठता था। कुर्सी पे बैठा, मिंबर पे बैठा, ताज हारून रशीद के सर पर, शाही लिबास हारून के तन पे, और मिंबर पे बैठा है। कहते अब सवाल कर। उसने कहा बता तेरे अली का अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। उसने कहा बकवास कर रहा है, क्या बादशाह भी सवाल करते हैं?
हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी साइल बने तो इमरान खान का वहां जाके बने, इमरान खान साइल बन के नहीं आएगा। का तू बादशाह, तख्त तेरे पास है, वर्दी तेरे पास है बादशाह वाली, और ताज तेरे सर पे, तू सवाल कर रहा है। कभी बादशाह भी सवाल करते हैं। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा सवाल करना है तो नीचे उतर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखो अली वाला है ना, कहता सवाल करना है तो नीचे उतर। रब्बे काबा की कसम, तारीख के लफ्ज है, वो नीचे उतरा। कहा क्या करूं? कहा ताज उतार। कहा ताज उतार। ताज उतारा। कहा मुझे पहनवा। ताज बहलोल ने पहना। अब क्या करूं? कहा लिबादा उतार, मेरा तू पहन, तू मुझे अपना दे। उसने पहना। कहा तख्त पे मैं बैठूंगा। बैठ गया। अब अली का शेर अकड़ के बैठा है, कहता अब सवाल कर। हाय हाय हाय, ये जुमला मैं देना जरूर, खड़े होकर दाद देंगे। अरे बरादरी, दाद कम है, जुमला बड़ा है। कुरान की इज्जत की कसम, जब ताज पे, तख्त पे बैठा, ताज पहनकर, कपड़े बादशाह ही पहनकर, अब कहता है सवाल कर। हारून रशीद, मैं जवाब दूं। अब वो कहता सवाल मेरा वही है, बता इस वक्त अली का अल्लाह क्या कर रहा है? कहता है अकल का अंधा पागल हो गया है। अली का अल्लाह अभी भी तुझे पता नहीं चल रहा। अली का अल्लाह यही कर रहा है कि शाहों को गधा कर रहा है, गधों को शाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे, किसी के मोहताज ना रहे। नाराए हैदरी। ये तो उनके नौकरों की बात कर रहा हूं, सरदारों की बात कहां बर्दाश्त करोगे? सलवत पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात पे। मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, अब मैं उसी की तरफ जा रहा हूं जो मैंने पढ़ने आया हूं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप बैठकर नहीं सुनेंगे, खड़े होकर सुनेंगे। यह मौला का करम है मुझ पे, उन्होंने बुलाया है तो तासीर भी दी है। लोग कहते थे ये जिना कैप वाले जो मौलवी हैं ये तो पढ़े लिखे तो होते नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा अमामा बांधती हूं तब मेरा इल्म जाहिर होगा? कहते ये तो किसी मदरसे में जाते, इल्म मदरसे से आते हो तो हासिल होता है, ये तो मदरसे में कभी गए नहीं। ले कुरान मेरे सर पर रख, मैं 14 साल मदरसे में पढ़ा हूं। मैं तो मदरसे से पढ़ के आया हूं ना, तो इसलिए बात मैं कुरान और हदीस की करता हूं। मैं इधर उधर जाने की मुझे जरूरत नहीं। सैयदा आप बैठे, मौला आपको सलामत रखे, सैदात का साया हम सब उम्मतियों पे कायम और दायम रहे। हम इज्जत करने वाले सैदात की, इसलिए हम शिया हैं। शिया की पहचान है कि सैदात की पहचान करना। जो सैयद को सही नहीं मानता वो शिया नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। अल्लाह अकबर। सूरत क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सबसे पूरे कुरान में ये सबसे 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत यही है। सारे पढ़े लिखे बैठे, कुरान तो सारे पढ़ते हैं ना, मेरी इस बात की सब तायद करेंगे। पूरे कुरान में से ज्यादा सबसे छोटी सूरत यही है। और इस सूरत छोटी में जो अल्फाज हैं पूरे कुरान में और कहीं नहीं है। ये सूरत पूरे कुरान से मुनफरिद है। ये सूरत पूरे कुरान से मुनफरिद है, और जिस पे नाजिल है वो भी कायनात से मुनफरिद है। हाय 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 हाय। जिसकी शान में आई है वो भी पूरी कायनात से मुनफरिद है। ये सूरत भी कुरान में ऐसी एक है, और मोहम्मद के घराने में बीबी भी एक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। तो गुजारिश ये करने जा रहा हूं कि सूरत नाजिल कब हुई, जब तक नजूल का पता ना चले उस वक्त तक शान का पता नहीं चलता। मैं थोड़ा सा इस सूरत का नजूल बताना चाहता हूं। एक लफ्ज होता है ईता, एक लफ्ज होता है अता। ईता और अता में फर्क है। ईता वहां आता है जहां कोई मजदूर मजदूरी करे, उसका हक उसे दे दिया जाए, इसे कहते हैं ईता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां कोई मजदूर मजदूरी करे उसे उसका हक दे दिया जाए, उसे कहते हैं ईता, इसका ये हक था। एक होता है अता।
अता वो है कि उसका हक ना भी हो, वो अपनी तरफ से कुछ अता कर दे, इसे कहते हैं अता। जिस तरह जंग खैबर में जंग लगी, सबको अलम दिया, यानी कि ईता, सबको देते गए फिर लेते गए, सबको देते गए फिर लेते गए। जब आखिर में नबी ने कहा ला उअतियन्ना रायता गदन रजुलन जर्रारन गैर फरार, कल अलम दूंगा नहीं, उसे अता करूंगा जिसकी मलकियत है। अल्लाह अकबर। ये जुमला समझाने के लिए मैंने कहा, वरना मेरा मौजू जंग नहीं है। तो अब अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुम्हें कौसर दी नहीं, मैंने तुम्हें कौसर अता की है। अता मलकियत होती है, देना अमानत है। ये कब नाज़िल हुई सूरत? जिस वक्त, देखो मेरे नबी पाक की शादी कब हुई, सन किस सन, कितने साल का सन था? 25 साल। नबूवत का ऐलान कब हुआ? 40 साल। वक्फा कितना है? 15 साल। ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे ना सारे, क्योंकि अरई बरादरी सारी बैठे हैं, बाकी बरादरियां बैठे हैं। मौला साहब बरादरियों को सलामत रखे। जो भी अली वाला है, कोई आया है वो मौला, चाहे वो सुन्नी भी क्यों ना हो, मैं उसके लिए भी दुआ मांगता हूं, मौला उसे ये हिदायत का रास्ता दिखा दे मेरी तरह। हाँ, वो मैं गुजारिश करने जा रहा था कि 15 साल हैं टोटल। 25 साल में मेरे नबी की हुई शादी, 40 साल में हुआ ऐलान नबूवत। कायनात की तारीख को चैलेंज करके अब्दुल खालिक सिद्दीकी कह रहा है कि 5 साल नबी की शादी के 5 साल तक औलाद नहीं हुई। कितने साल? 5 साल मेरे नबी की कोई औलाद नहीं। और ये हो गए 25 और 5 30 साल। बाकी ऐलान नबूवत के कितने साल बचे? 10 साल। तो जब लोगों ने कहा कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी को कहा कि ये अबतर है, उस वक्त कहा कि जब 2 बेटे मेरे नबी के वफात पा गए। जनाबे बतूल दुनिया में अभी आई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए जा रहा हूं कि बीबी की वकालत करने जा रहा हूं। 25 साल के सन में हुई शादी, 5 साल औलाद न हुई, 30 साल। बाकी बच गए 10 साल। 10 साल में पहले साल भी बेटा, दूसरे साल भी बेटा, 2 साल और 30 वो हो गए 32 साल। कितने साल हो गए? 32 साल। बाकी कितने बच गए? 8 साल। और वो जो में साहब का भाई है, वो कहते हैं कि नबी पाक की 3 बेटियां और भी थी। ऐलान नबुव्वत से पहले उन बीबियों का निकाह भी हुआ, शादी भी हुई, फिर तलाक भी हुई। उन मौलवियों के सर पर कुरान रख कर पूछ कि 8 साल के अरसे में वो 3 बीबियां पैदा कैसे हुई, जवान कैसे हुई, शादी कैसे हुई, तलाक कैसे हुई। बस बुग़्ज़ फातिमा है कि दर बदर फिर रहा है। ओए होए होए, अली हक ऊंचा बोलेगा, हाथ खोल दे। अभी सर्दी नहीं है, किसी के ऊपर चादर है तो हाथ खड़ा करे। अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। या तो वो कहें कि नबी की शादी हुई, फौरन बेटियां पैदा हुई, मान जाएंगे कि चलो 15 साल का अरसा है या 13 साल का अरसा है, हो गई होगी। ऐसा तो वो साबित कर सकते नहीं। 8 साल का अरसा है बाकी। बीबी ने आना है, नजूल करना है ऐलान नबुव्वत के 5 साल बाद। ये 8 साल में 3 बीबियां मेरे नबी की बेटियां जो कहते हैं जनाबे बतूल का मुकाबला करवाते हैं, वो 8 साल में पैदा कैसे हुई, जवान कैसे हुई?
अरब के रिवाज के मुताबिक भी 9 साल के बाद बेटी जवान हो जाती है। वो तो एक, ये तो 3 है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बोग़्ज़ हैदर है। क्यों नहीं? अभी असलियत का पता ही किसी ने नहीं बताया। तो जब वो दोनों बेटे दुनिया से चले गए तो फिर मुशरिकीन मक्का ने कहा कि यह रसूल अबतर है, इसकी औलाद ही नहीं है, इसका नाम और निशान मिट जाएगा। कुरान की कसम उठाकर शिया ने हैदर करार दुनिया के सामने चैलेंज करके अरे ये बात करके जा रहा है कि लोगों दुनिया की कोई किताब दिखाओ कि नबी ने कहा मेरे अल्लाह मुझे ये अबतर कहते हैं, मुझे औलाद अता कर। नहीं, नबी ने दिल में इरादा किया। जब इरादे को जानने वाले अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ना आतैना कल कौसर, आए महबूब मैंने तुझे कौसर अता की है, तू साहिब औलाद रहेगा, ये अबतर रहेंगे। नहीं, जाओ पूछो दुश्मन अहले बैत की औलाद कितनी है, यजीद की औलाद पूछ लो कितनी है। 15 बेटे हैं उसके। आपने तो एक मुआविया का नाम सुना है ना कि वो तख्त पे आया, अंदर गया, फिर वो फौत होकर बाहर निकला। बाकी का तो पता नहीं है कितनी बेटियां हैं, मुअर्रिख से पूछो। अभी औलाद का निशान ही नहीं है। इसलिए मेरे अल्लाह ने कहेगा आए महबूब तू साहिब औलाद रहेगा, दुश्मन बतूल अबतर रहेगा। इसलिए उनकी औलाद का नामो निशान नहीं है, किसी की औलाद का निशान नहीं है। औलाद का निशान है तो सिर्फ ज़हरा की औलाद का निशान है। इसलिए नबी पाक ने फरमाया मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। रब्बे काबा की कसम सारी हदीसें तब्दील की मगर यह हदीस नहीं बदल सके। कोई सहाबी भी सहाबी नहीं बना सकता, चैलेंज से कह रहा हूं, कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, ये इत्तेहाद की बात है। कोई सहाबी भी सहाबी नहीं बना सकता, ताबी बना सकता है। अगर अल्लाह का नबी कहता मैं कुरान और सहाबा को छोड़ के जा रहा हूं, हदीस का मिलिया मेट हो जाता। क्योंकि सहाबी 100 साल बाद कुछ खत्म, 150 साल बाद कुछ खत्म, 250 साल बाद बिल्कुल खत्म, 300 साल बाद नामो निशान सहाबा का खत्म। अल्लाह का नबी कहता कुरान और सहाबा छोड़ के जा रहा हूं, बात गलत हो जाती, सहाबा खत्म हो जाते, कुरान अकेला रह जाता। नबी ने फरमाया कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, कुरान भी क़यामत तक रहेगा, सैदात भी क़यामत तक रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। हैदरी आली 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 आली। देखो ये सारे भाई बैठे हैं। बेटी क्या होती है? रहमत। बेटा क्या होता है? नेमत। ये तो बड़ा पुराना रिवाज है ना, सब बुजुर्ग माएं बहनें सब जानती हैं। बेटी है तो कहते हैं रहमत आ गई, बेटा है तो कहते हैं नेमत आ गई। बेटी हो तो रहमत, बीवी हो तो निस्फ़े ईमान, मां हो तो औलाद के लिए जन्नत। यही है ना? कितनी शान है बेटी की। ये कुरान और हदीस की रोशनी से बात कर रहा हूं, मैं आम बात नहीं कर रहा। बेटी हो तो रहमत, बीवी हो तो शौहर के लिए निस्फ़े ईमान, मां हो तो बच्चों के लिए जन्नत। क्या कहना मेरी आकाज़ादी का? रहमत उसके लिए जो खुद रहमत लिल आलमीन है, निस्फ़े ईमान उसके लिए जिसके लिए नबी फरमा रहे बरज़ल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्ले, जो कुल का कुल ईमान है उसकी बतूल निस्फ़े ईमान है। ओए होए 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 होए, मैं जुमला नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। रहमत उसके लिए जो खुद रहमत लिल आलमीन है,
निस्फ ईमान उसके लिए जो खुद कुल्ले ईमान है। कुरान की कसम, जन्नत उनके लिए जो खुद जन्नत के वारिस है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, मुझे एक हदीस याद आ गई, बीबी की शान में एक हदीस याद आ गई, सुनाता चलूं। ये सिर्फ शिया की बात नहीं करा, इमाम तिरमिज़ी, उनके जो हमारे साहब का इमाम है, किताबों के बड़े बहुत बड़े राइटर हैं। तिरमिज़ी शरीफ जो किताब है वो भी उनके राइटर भी वही हैं। वो लिखते हैं कि जब भी, हाय हाय हाय, दाखला फातिमा, तो जब भी बीबी फातिमा अपने बाबा के घर दाखिल होती थी, कामा, खुदा की कसम जुमला सुना कि नबी उस वक्त बेटी के लिए खड़े हो जाते। कामा इलैया, बेटी के लिए खड़े हो जाते। तो चलो, मैं नहीं समझा सका, मैं जुमला बड़े गौर और फिक्र से देने जा रहा हूं। मैं यहां बैठा हूं, सारे आप मेरे सामने बैठे हैं, या मेरे सामने मेरे पीर और मुर्शिद आ जाएं, तो क्या मैं बैठा रहूंगा? क्या करूंगा? खड़ा हो जाऊंगा। मेरे मुर्शिद आए, मैं खड़ा हो गया। अब मुर्शिद भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया। बैठे बैठे कोई वली अल्लाह आ गया, हम बैठे रहेंगे? नहीं, वो भी खड़ा होगा, मैं भी खड़ा हूंगा। ऐसे नहीं है, वो भी बैठे, मैं भी बैठा। जनाब कलंदर तशरीफ लाए, क्या हम सब बैठ रहेंगे? नहीं, उस्ताद भी उठेंगे, मुर्शिद भी उठेंगे, मैं भी उठूंगा, आप भी उठेंगे, कि कलंदर आ गए। कलंदर भी बैठ जाए, हम भी बैठ जाएं, वहां पे जनाब हसनैन आ जाएं, बैठे रहोगे? नहीं, सारे खड़े होना पड़ेगा, सब बैठ जाएं, फिर अली आ जाए, मुझे भी उठना पड़ेगा। पीर मुर्शिद को, कलंदर को, वली को, सबको उठना पड़ेगा। हम सब बैठे हैं, नबी आ जाएं, फिर अली को भी उठना पड़ेगा, हमको भी उठना पड़ेगा। रब काबा की कसम, आदम बैठा हो, नूह बैठा हो, इब्राहिम बैठा हो, इस्माइल बैठा हो, मूसा बैठा हो, ईसा बैठा हो, सारे बैठे हों, नबी आ जाए, सब खड़े हो जाएंगे। सारी कायनात जिनके आने पे खड़ी हो जाए, जब बतूल आए वो भी खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। ये है जश्न का समा। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। देखिए, मेरी आकाजादी के एक नाम है जनाब फातिमा। क्या नाम है? मोहम्मद आले मोहम्मद। बाकी लकब है मेरी आकाजादी के। बतूल लकब है मेरी आकाजादी का। बतूल किसे कहते हैं? जो एक लम्हे के लिए भी जिसके करीब नजासत न जाए, एक लम्हे के लिए भी जिसके करीब नजासत न जाए। बस यूं कहूं कि हसनैन की मादर होकर भी मुसल्ले पे जाते वक्त जिसे वुजू की जरूरत न पड़े उसे बतूल कहते हैं। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला इन हाथों को सलामत रखे। बस मेरी तकरीर आखिरी मरहल में है। जश्न के अल्फाज मेरी आखिरी काफी देर हो गई है। पहले भी कहते आ रही ज्यादा देर तकरीर कर गया, परेशान है लोग। मैं भी आ रही हूं कि ये ना हो कि आ रही हूं पे वो इल्जाम लग जाए कि ये मिंबर ही नहीं छोड़ते। हाय हाय हाय, सलवत पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात में। आकाजादी का जनाब बतूल, बतूल उसे कहते हैं जिसे वे मुसल्ले पे जाते हुए भी वुजू की जरूरत न पड़े। और ये पैदा नहीं होते। आप सुनते हैं जनाब मोहसिन के बारे में कि वो शहीद हो गए। ये मुनकरीन विलायत अली कहते हैं कि अगर वो पैदा नहीं होते तो मोहसिन फिर कैसे शहीद हुआ? कहते हैं ना ऐसे। तो आपको ये जुमला समझाता चलूं ताकि कोई दुश्मन बात ना कर सके। सैयदजादा, खुदा की कसम, जनाब ईसा मां के पास है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मां के पास हैं। अभी दुनिया में आए नहीं, घर में रहती है कि नबी भी साथ है। और जब दुनिया में आए तो उन्होंने सवाल किया ये कहां से लाई है? अगर पेट में होता तो ये सवाल ना करते। हाय 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 हाय। हमारी मां बहन हामला हो तो ये पता नहीं होता कि बेटा है या बेटी, बगैर अल्ट्रासाउंड के। ये तो पता होता है ना बच्ची, बीबी, मां बहन हामला है। तो जब जनाबे मरियम घर में थी, घर वाले सारे थे,
तो उन्होंने सवाल क्यों किया, ये कहां से लाई है? पता चला कि पेट में नहीं था। हमेशा मासूम का बच्चा या बच्ची पेट में नहीं होते, शिकम के साथ होते हैं जो किसी को नजर नहीं आते। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाबे मोहसिन भी शिकम के साथ थे, पेट के अंदर नहीं। अगर पेट में होते तो हमारी जिस तरह माए बहनें नजस हो जाती हैं, सच्चा बच्चा जमीन नजस हो जाती है, उनके लिए भी हो जाती। उनका ताहिर और मुताहिर होना इस बात की दलील है कि वो शिकम पेट में नहीं होते, वो शिकम के साथ होते हैं। नहीं, जनाब मौला हसन की आमद नहीं तो आपको पता चला। ये तो चलो बाकी की बात नहीं करते, ये तो शिया सुन्नी वाबी देवबंदी साहब मानते हैं कि जोहर की नमाज बीबी पढ़ चुकी थी, असर बाकी थी। शियों के मुताबिक असर का वक्फा 15-20 मिनट, तस्बीह करके फिर शुरू। सुन्नियों के मुताबिक 1.5 घंटा 2 घंटे, यही है ना। उधर से इधर आया हूं, इनका भी पता है उनका भी पता है, इतना वक्फा है ना। ये कुरान की जगह भी मिंबर है, कुरान के बराबर है। इस पे हाथ रख के बात करने जा रहा हूं। शिया सुन्नी मुत्तफिक का फैसला है कि बीबी जोहर की नमाज पढ़ के बैठी और आवाज दी घर वाली को, बीबियों करीब आओ, पर्दा हैल करो, मेरे हसन की आमद का वक्त हो चुका है। बीबी ने पर्दा हैल किया, अभी पर्दा हैल हुआ नहीं था, कहा हटा लो, हसन आ गया है। जब हटाया, मां भी सजदे में, बेटा भी सजदे में। अली हक, ऊंचा बोलिएगा, ये जश्न का समा नहीं है। अल्लाह जाने आवाज नहीं है, पता नहीं आपको क्या हो गया है। अली हक, अली हक, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बतूल है, इनका नजूल है, विलादत नहीं, पैदाइश नहीं। पैदाइश उनकी है। हाय हाय हाय, कुछ नहीं कह सकता। एक नाम है बतूल, खत्म करने जा रहा हूं। एक मेरी बीबी का नाम है मुहद्दिसा। यार कोई तो पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनने के आदि बैठे हैं ना आखिर। हाँ चलो, और ऐसे ही अरई समझ कर सुन लें। बाकी बरादरी तो मुझे बड़ा सुन रही है, अरई पे गौरी कर रहे हैं जो हमारा अपना जो है, फिर सुन लेंगे। एक नाम है मेरी आकाजादी का, लक़ब है मुहद्दिसा। मुहद्दिसा उसे कहते हैं जिन पर मलाइका नाज़िल हो। मेरे ख्याल में मुश्किल लफ्ज कह गया मैं तो बीबी के नाम बता रहा हूं। अगर बताने पे हो तो 99 नाम है मेरी आकाजादी का। अशरा खत्म हो जाए, नाम खत्म नहीं होते। एक नाम है मेरी बीबी का मुहद्दिसा। मुहद्दिसा उस बीबी को कहते हैं जिस पर मलक नाजिल हो। रसूल पर भी मलाइका नाजिल और मुहद्दिसा पर भी मलाइका नाजिल। रसूल पर कुरान नाजिल होता था, मुहद्दिसा पर तफसीर कुरान नाजिल होता था। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल पर कुरान का नजूल, मुहद्दिसा पर और तफसीर कुरान का नजूल। और जब बज़ाहिर दुनिया से नबी चले गए, वाही खत्म, बल्कि यूं कह दूं कुरान का नजूल खत्म, वाही जारी। लफ्ज बदल रहा हूं, कुरान का नजूल खत्म, नबी की जाहिरी जिंदगी के बाद कुरान का नजूल खत्म, वाही इलाही जारी। अब भी यकीन ना तो मिसाल दूं, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह की वफात के फौरन बाद कुछ दिन बाद मलक आए। मलक आकर तज़कियत करने के लिए आए और चले गए। जनाबे सलेमान ने दक्कल बाब किया और दरवाजे के अंदर से बीबी ने पूछा कौन? का नौकर सलेमान। रब्बे काबा की कसम, झूठे पे अरबों बार लानत है, चैलेंज है इस जुमले पे। बीबी ने एक कटोरी थी, उसमें खजूर उठाए और आहिस्ता से जनाबे सलेमान को दिए। कहा सलेमान ये सिर्फ आपने खाने हैं और किसी को इजाजत नहीं। कहा ठीक है बीबी। जब एक दाना खजूर का खाया, पलट कर पूछा बीबी ये खजूर ना मक्के के हैं ना मदीने के हैं, तवज्जो नहीं कर रहे।
झूठ बोलूं तो मैं यही मर जाऊं। का ये खजूर ना मक्के के हैं ना मदीने के हैं, लज्जत इतनी है ये कहां के हैं। बीबी ने मुस्कुराकर फरमाया सुलेमान तू सच्चा नौकर है, बस अभी थोड़ी देर हुई, रिजवाने जन्नत अभी खजूर दे के जा रहे हैं। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। इन पर मलक नाजिल होते हैं। यह पता आपको नहीं है कि रसूलुल्लाह जब घर में आए तो बीबी से पूछा बेटी क्या हाल है काम काज का। जब बीबी ने कहा बाबा जान मैं काम करते हुए थक जाती हूं। नमाज पढ़ते हो ना, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ते हो, तस्बीह फातिमा 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ते हो ना। यह तस्बीह कौन सी है? तस्बीह फातिमा। जाओ उलमा के सर पर कुरान रखो, फातिमा को भौंकते भी हो फिर तस्बीह भी पढ़ते हो। ओए होए 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 होए। चलो अगर नबी की 3 बेटियां और हैं तो हम मान लेते हैं। सुबह की तस्बीह फातिमा की पढ़ो, जुहर की किसी और की पढ़ लो, असर को किसी और की पढ़ लो, मगरिब को किसी और की पढ़ लो। कहते नहीं बस अल्लाह ने फातिमा को चुन लिया है। मैंने कहा जब अल्लाह ने चुना है तो फिर हमने भी चुन लिया है। जिसे अल्लाह ने रद्द किया है शियों ने भी छोड़ दिया है। नाम क्या है? मुहद्दिसा। क्या नाम है? मुहद्दिसा। एक नाम है, लकब है ज़हरा। यार मैं तो कुछ बताने जा रहा हूं सैयद ज़्यादा आपकी मौजूदगी में कुछ जुमले देने जा रहा हूं, मैं खत्म करने जा रहा हूं। अब थक गए हैं, मुझे भी पसीना आ गया, देख लेंगे। मैं भी जोर लगा के बैठा हूं, ऐसे नहीं बैठा जितना आपका जोर मेरा भी लग रहा है। एक लकब क्या है मेरी बीबी का? ज़हरा। कभी पूछा है मौलवी उसे ज़हरा किसे कहते हैं? जशन कह देना आसान है, उसे पढ़ना मुश्किल होता है। ज़हरा, ज़हरा कहते हैं रोशन करने वाली। क्या चीज? जब आसमान वाले जमीन पे, जमीन वाले आसमान पे, हम जमीन वाले जब नजारा करते हैं ना चांद का और तारों का, हम लज्जत उठाते हैं कितनी रोशनाई है, यही है ना। चांद को तारों को देखकर हम जमीन वाले लज्जतें उठाते हैं, कितनी बेहतरीन चमकी हुई जगह है, आसमान पे रोशनी है। कुरान की इज्जत की कसम, जब आसमान वाले देखते थे बतूल के घर में तो लाइटें निकलती थी, वो भी नजारा लेते थे, लज्जतें लेते थे बतूल के उस जिस्म के नूर का। तो जब रसूलुल्लाह से पूछा सहाबे कराम ने, या रसूलुल्लाह 5 टाइम में या अली के घर से नूर की शम्में उठती हैं जो आसमान को रोशन कर देती हैं। नबी ने फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो? जिसके घर में रोशनी है उसी से पूछो। इतनी देर गुजरी, जनाब अली अल मुर्तजा शेर खुदा आ गए। नबी ने कहा साहबा पूछ रहे हैं तेरे घर से नमाज के टाइम ये रोशनी कहां से आती है? अली ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद की रिसालत की कसम, मुझ अली की विलायत की कसम, जब मेरी ज़ौजा जनाब बतूल मुसल्ले पे आती है लाइटें निकलती हैं, आसमान रोशन होता है, मलाइका लज्जतें उठाते हैं। ये आम बीबी नहीं है। मौला इस बीबी का जश्न बनाया। आले मोहम्मद आपकी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जश्न का सदका मेरे भाई ताहिर साहब के वालिद मोहतरम को अल्लाह जवार रहमत में जगाता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब हो और उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद की शिफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। जो आमीन कह रहे मेरे अल्लाह, इन आमीन कहने वालों के जो दिल्ली नेक मुरादें हैं वो पूरी फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।